तो सबसे पहले सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि कल मेरा जन्मदिन था और बहुत सारे लोगों ने विश किया, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने मेरा दिन मतलब और स्पेशल बना दिया, वैसे तो स्पेशल दिन था ही लेकिन आप लोगों की विशेस देखकर और मतलब अच्छा फ़ील हुआ कल मुझे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म विशेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो अपना काम है उस पे हम लोग लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आयुष मात्रे से ही शुरू कर लेते हैं। पीएसपीबी टूर्नामेंट में आयुष मात्रे ने 3 पारियां खेली, जहाँ पे एक में 12 पे 21 बनाए, एक में 17 पे 50, एक में 28 गेंदों पे 62 रन बनाए। वहाँ पे इन्होंने 2 ओवर्स में 29 रन एक मैच में दिए, 3 ओवर्स में 10 रन देकर 1 विकेट एक मैच में और 2 ओवर्स में 4 रन देकर 5 विकेट एक मैच में, यानी कि टोटल 7 विकेट्स लिए और ताबड़तोड़ रन बनाए। तो ये कह सकते हैं काफी पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए कि हमारा जो ओपनर है वो काफी ताबड़तोड़ फॉर्म में है और ऐसा लग रहा है कि भाई ऑलराउंडर बन के ही मानेगा आयुष मात्रे। फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि भाई आज न्यूज का भंडार है, इतने सारे लोगों ने जर्सी का अनाउंसमेंट कर दिया, कितने लोगों ने रिलीज कर दी है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले पंजाब किंग्स ने मतलब वो भी नई जर्सी लाने वाले हैं। आप ये फोटो देख सकते हैं, उन्होंने बताया था कमिंग सून, चेंज इज कमिंग सून, ऐसा कुछ लिखा था। हो सकता है कलर का ही चेंज हो या फिर जर्सी भी चेंज हो सकती है, क्या पता, देखते हैं। फिर आती है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसने अपना लोगो तो चेंज किया ही किया था, ऊपर से इन्होंने पूरा एकदम कह सकते हैं अपनी जर्सी ही चेंज कर दी। आप ये देख सकते हैं। आप रेट करिए कितना रेट करना चाहते हैं जर्सी को। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी। अब वो कब रिवील होगी, सबसे पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। या तो संडे को यानी कि कल, या फिर 1 तारीख को, दोनों में से किसी एक दिन पक्का ये रिवील होने वाली, क्योंकि 77% अनलॉक हो गई थी। अब जर्सी की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी और प्रेडिक्शन हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि और अपडेट्स निकल के आ चुकी हैं जो कि सीएसके कैंप से भी रिलेटेड है। क्योंकि कल रसेल जो सीएसके के मैनेजर हैं, उन्होंने शेयर किया ये फोटो कि भाई सेट एंड रेडी, और आप इसमें देख सकते हैं सभी के किट बैग्स दिखाई दे रहे हैं। और इसमें जब मैंने नोटिस किया, जर्सी मैन्युफैक्चरर है वो चेंज हो गया है, क्योंकि पिछले साल जो जर्सी मैन्युफैक्चरर था वो प्ले आर करके, आपको पता होगा ब्रांड था, वो जर्सीज बनाता था। लेकिन इस बार जो जर्सी मैन्युफैक्चरर है वो वानी होने वाला है। आप ये देख सकते हैं, ये इनका लोगो है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही लोग बनाने वाले हैं इस बार की जर्सी। अब जब इसमें मैंने मतलब थोड़ा जूम वूम किया, थोड़ा इधर उधर से देखा, तो ऐसा लग रहा है कि भाई जो ब्लू का थोड़ा शेड और आने वाला है चेन्नई की जर्सी में, ऐसा मतलब देखने में लग रहा है। लेकिन ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये वही जर्सी है जो ये लोग पहन के मतलब ट्रैवल करते हैं, जो जैकेट टाइप का होता है। मेरे हिसाब से तो ये वो है, ये जर्सी मेन नहीं है। जर्सी मुझे लगता है वही टेम्पलेट को ये लोग फिर से फॉलो करने वाले, थोड़ा बहुत कह सकते हैं जो 2015 वाली जर्सी थी, हो सकता है उसका शेड हो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको समझा ही दिया कि भाई क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो मेन चीज़ है ये निकल के आई कि भाई सब कुछ एकदम रेडी है, सबके किट बैग्स रेडी हैं, आप ये देख सकते हैं। और कैंप लगने वाला है 1 या फिर 2 तारीख से, डेफिनेटली पक्का लगने वाला है। और मैंने कैंप के बारे में एक चीज़ और बताई थी कि भाई जो साइड स्क्रीन है, यानी कि सीएसके के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में साइड स्क्रीन लगना शुरू हो गई थी 2-3 दिन पहले ही, तो इसका मतलब तैयारियाँ वहाँ पर भी शुरू हो गई हैं। और इस फोटो से हमें पता चलता है कि भाई वानी यानी कि VANY हमारा जर्सी मैन्युफैक्चरर इस बार होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आई, कल की स्टोरी से पता चला हमें। लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि भाई MS धोनी कब आने वाले हैं। तो हमने बताया था 28 तारीख को MS धोनी आने वाले हैं, और आज 28 तारीख है। तो आज आप मान के चलिए, अगर जब तक आप देख रहे हैं अगर धोनी नहीं आए हैं, तो इसका मतलब रात में धोनी ज़रूर आ जाएंगे, क्योंकि आज 28 तारीख है। और MS धोनी ने दर्शन भी कर लिए, जो उनका रिचुअल हमेशा से रहा है कि भाई जब वो आने वाले होते हैं चेन्नई में कैंप के लिए, तब वो मतलब देवरी माता के मंदिर ज़रूर जाते हैं। और ये फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, वहाँ पर वो गए थे कल। और MS धोनी डेफिनेटली बस आप मान के चलिए कि आज लैंड करने वाले हैं, और जर्सी भी यही रिवील करने वाले हैं ऋतुराज गायकवाड़ के साथ। अब गायकवाड़ की बात कर रहे हैं तो भाई उनकी बात कर लेते हैं कि भाई कब वो आने वाले हैं। तो ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं, बहुत ही कह सकते हैं क्लोज सोर्सेज से पता चला, जो कि ऋतु के क्लोज हैं, कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ भी आज ही लैंड करने वाले हैं। वो भी आज ही चेन्नई का कैंप ज्वाइन करने वाले हैं, लीला पैलेस में ये लोग आने वाले हैं। तो ये कह सकते हैं डबल खुशखबरी, डबल बोनेंजा कि थाला और रॉकेट राजा जो हमारे कैप्टन हैं, वो दोनों ही एक ही दिन आ रहे हैं। और मुझे लगता है साथ में ये लोग जर्सी भी रिवील करने ही वाले हैं। और जैसा कि मैं बताया कि भाई संजू और दुबे चेन्नई में थे, तो वो लोग भी मुझे लगता है शूट कर चुके हैं जर्सी की, और वो भी मतलब कह सकते हैं रिवील में शामिल होने वाले हैं। मतलब उनकी भी वीडियोस आने वाली है जर्सी रिवील होते टाइम, ऐसा मतलब मुझे लग रहा है। ये होगा या फिर नहीं वो तो देख ही लेंगे। और प्रशांत वीर भी मुझे लगता है इसीलिए आए थे, मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए आए थे। हो सकता है उनकी भी वीडियो निकल के आए जर्सी रिवील होते हुए, हो सकता है, मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ। तो देखते हैं भाई, बहुत एक्साइटिंग टाइम्स आ रहे हैं। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई प्रैक्टिस जो भी आने वाली, जो भी अपडेट्स आ रही है, जब धोनी आएंगे, कब निकलेंगे, कब कौन से प्लेयर्स आने वाले हैं, प्लीज जाके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, मेरी आपसे विनती है। आप लोग कुछ नहीं मिस करना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ यही नहीं, ये अपडेट्स तो है ही है, ऊपर से आपको मैचेस भी फ्री में देखने को मिलेंगे। सीएसके की सबसे पहले अपडेट्स आपको मिलेगी, तो प्लीज जाके ज्वाइन करिए। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाके ज्वाइन करिए। फिर हम लोग बात कर लेते हैं IPL 2026 के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। जैसे कि हमें पता है कि भाई पहले खबरें निकल के आ रही थी कि IPL जो है 26 मार्च से शुरू होने वाला है, लेकिन अब नई मतलब डेट्स निकल के आ चुकी हैं कि IPL 28 मार्च से शुरू होने वाला है। लेकिन ये बड़ी खबर नहीं है, शेड्यूल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है और IPL की तरफ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ चुकी है। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले तो आपने जान ही लिया कि भाई 26 तारीख से शुरू होने वाला था IPL, अब 28 मार्च से शुरू होने वाला है। अब ये जो शेड्यूल है वो मतलब डिले क्यों हो रहा है, तो वो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई इलेक्शंस की डेट अभी क्लियर नहीं हुई है और RCB का जो होम ग्राउंड है वो भी अभी नहीं क्लियर हुआ है। और मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई छत्तीसगढ़ वाला स्टेडियम ये लोग फाइनलाइज कर सकते हैं अगर चिन्नास्वामी में ये लोग नहीं खेलते हैं। अब जो शेड्यूल है उसका अनाउंसमेंट कब हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में रहता है। बहुत लोग उतावले हो रहे हैं कि भाई साहब प्लीज मतलब बताइए कि कब ये होने वाला है। तो ऐसी खबरें आ रही हैं, जैसे कि मैंने ये भी पहले बताया था कि भाई 2 फेजेस में हो सकता है अनाउंसमेंट हो, या फिर अगले हफ्ते कुछ ना कुछ आने वाला। आप ये मान के चलिए कि अगले हफ्ते आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। मीनवाइल BCCI ने अलग अलग जो टीम्स है, मतलब जो 10 टीम है IPL की, उसको मतलब ब्रॉडकास्टर से मिलवाया, यानी कि जियो हॉटस्टार से मिलवाया है, ताकि प्री सीजन एक्साइटमेंट कैसे बढ़ाया जा सके इस पर डिस्कशन हो सके। पिछले ट्यूसडे BCCI ऑफिस में मीटिंग हुई जिसमें कुछ फ्रेंचाइजी वर्चुअली ज्वाइन हुई थी और कुछ वहां पे प्रेजेंट थी। वहां ये बात हुई कि ब्रॉडकास्टर और टीम्स कैसे मिलकर काम करे ताकि IPL का बिल्डअप भी NFL और NBA जैसे लीग्स के जैसा हो। डिस्कशन में ये भी था कि भाई ट्रेडिशनल मीडिया, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिसिटी कैसे मैक्सिमाइज की जाए और लोगों में एक्साइटमेंट कैसे क्रिएट किया जाए। प्लेयर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो फैंस के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई प्लेयर्स यूजुअली सीजन स्टार्ट होने से सिर्फ एक हफ्ते पहले अपनी फ्रेंचाइजी ज्वाइन करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसीलिए ये भी सारी चीजें डिस्कस हुई हैं कि भाई कैसे उनकी पार्टिसिपेशन को पहले से प्लान किया जा सकता है ताकि प्री लॉन्च मोमेंटम क्रिएट किया जा सके। मतलब आप ये मान के चलिए ओवरऑल जो ये आप T20 वर्ल्ड कप देख रहे हैं, इसमें इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, प्लेयर्स के साथ बात कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, कुछ उस टाइप का हाइप बनाना चाहती है IPL के लिए भी BCCI इस बार। तो ये कह सकते हैं बहुत ही शानदार प्लानिंग इस बार चली कि भाई कैसे IPL को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया जा सके, कैसे उसकी हाइप और तगड़ी बनाई जा सके। वैसे तो IPL का हाइप इतना रहता ही रहता है, ये लोग और उसको 2 गुना 3 गुना करने वाले हैं इस बार। तो ये कुछ अपडेट है IPL 2026 की तरफ से। अब बात कर लेते हैं मैट हंडी के बारे में, क्योंकि मैट हंडी आपको पता होगा कितने शानदार बॉलर है, मैं कितनी भी तारीफ करूँ वो कमी पड़ जाएगी। लेकिन उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही कि भाई सुपर 8 के बाद वो पैटर्निटी लीव पे जाने वाले हैं घर। अगर न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तब तो वो वापस आ जाएंगे, अगर क्वालिफाई नहीं करते तो वहीं पे रुक जाएंगे और अगले 2-3 हफ्ते के बाद वो चेन्नई का डायरेक्टली कैंप ज्वाइन करने वाले हैं। तो मैट हनी की तरफ से ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी। फिर बात कर लेते हैं अपने कुछ प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में, जैसे कि अमन खान ने 12 गेंदों पे 20 रन बनाए थे और 1 ओवर्स में 16 रन दिए थे, फिर से एक बार DY पाटिल में। तो बैट के साथ तो चलिए कह सकते हैं डिसेंट उनका चल रहा है, लेकिन अब बॉल के साथ उस तरीके से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए वो अमन खान से निकल के आ नहीं रही है। अब काफी लोग इनके बारे में चिंता नहीं करते क्योंकि ये बेंच पे ज्यादातर बैठने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपना प्लेयर है यार, कम से कम अच्छा करना चाहिए और हमें सपोर्ट भी करना चाहिए किसी भी तरीके से। फिर बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में जो कि कैंप के लिए निकल रहे हैं। फिर चाहे वो कार्तिक शर्मा हो, जिसका तो मैंने आपको बता ही दिया था कि स्टोरी उन्होंने लगाई थी, सरफराज खान ने भी स्टोरी लगाई, ये भी मैंने आपको बता दिया था, फिर राहुल चहर ने भी स्टोरी लगाई। तो ये एक नया इंक्लूजन हो गया है और खलील अहमद भी बेंगलोर में थे, तो इसका मतलब वहां से वो डायरेक्टली चेन्नई सुपर किंग्स का जो कैंप है वही ज्वाइन करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हो सकता है मतलब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन खबरें ऐसे निकल के आ रही हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ साथ मुकेश चौधरी और रामकृष्णा घोष भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी एक खबर है। मतलब ये कंफर्म नहीं है, बस कहीं से खबर निकल के आ रही है। तो चलिए फिर इसी नोट पर हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और एक बार फिर से धन्यवाद सभी को मेरा जन्मदिन इतना स्पेशल बनाने के लिए। तो चलिए फिर होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो प्लीज भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही नई वीडियोस के लिए। और CSK फैंस तो भाई खास गुजारिश है कि भाई आपके लिए तो ये कह सकते हैं गोल्ड माइन है, आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आप कोई भी अपडेट्स नहीं मिस करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, 2026 में बहुत मजा आने वाला है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैंने आपको बताया भाई सिर्फ अपडेट्स, न्यूज, प्रैक्टिस सेशंस यही सारी चीजें नहीं है, आपको वहाँ पे फ्री में मैचेस भी देखने को मिलेंगे। प्लीज जाके ज्वाइन करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।